सलाम ने तो अपनी बीवी की बात मानी थी, ऐसा नहीं है। कुरान दोनों को जिम्मेदार करार दे रहा है। फ़अज़ल्लहुमा शैतान। सदर मोहतरम, उलमाए किराम, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पर्दा नशीन माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, मुझसे पहले आप सीमांचल के एक मारूफ आलिम दीन शेख अब्दुल्ला अल काफ़ी अल मदनी हफ़िज़हुल्लाह से खिताब भी सुन रहे थे और सवालों के जवाब भी सुन रहे थे। हकीकत बात तो ये है मेरे भाइयों कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे अपने इलाके में, अपनी बस्तियों में बड़ी अच्छी सलाहियत वाले उलमा होते हैं, मगर हम उनसे जितना फ़ायदा उठा सकते हैं हम नहीं उठा पाते, क्योंकि हमारे जहनों में यह बसा होता है कि नहीं साहब, कोई बाहर से आएगा, किसी दूसरे स्टेट से आएगा, किसी दूसरे इलाके से आएगा, उसकी बात हम सुनेंगे। मैं समझता हूं स्टेज के लिए और जलसों के लिए ये जो सेलिब्रिटी कल्चर है ये मुनासिब नहीं है। हम इल्म की ताजीम करें, उलमा की ताजीम करें। हम इलाके के हिसाब से, हमारे इलाके के हैं तो हम उनको वो एहतराम न दे जो देना चाहिए और बाहर के लोगों को ज्यादा दें, ये मुनासिब बात नहीं। ठीक है, एक मेहमान है, मेहमान की अपनी एक इज्जत है, लेकिन मैं अक्सर देखता हूं, सिर्फ आपके इलाके का मसला, पूरे इंडिया में जहां जहां ये मुसीबत पाई जा रही है उन तमाम इलाकों में मैं ये बात कहता हूं, अपने इलाके के जो अच्छे उलमा हैं, जो मुस्तनद उलमा हैं, जो बासलाहियत उलमा हैं, उनसे हमें फायदा उठाना चाहिए। और मैं यकीन के साथ ये बात कह रहा हूं, बसीरत के साथ ये बात कह रहा हूं कि शेख अब्दुल्ला अल काफ़ी हफ़िज़हुल्लाह इस इलाके के बड़े बासलाहियत उलमा में से हैं और हमें और आपको उनकी सलाहियत से फ़ायदा उठाना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको अपने उलमा का एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मैं बहुत सी बातें माइक पर बोलना नहीं चाहता, क्योंकि यूट्यूबर लोग बेचारे इस इंतजार में रहते हैं कि इनको मसाला मिल जाए। हर तकरीर के पहले कुछ न कुछ कहानी हो जा रही है आजकल। मैं बिल्कुल आपके इस इलाके में पहुंचा हूं और डायरेक्ट स्टेज पे बुलाया गया हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा फोन आ रहा था। 3-3, 4-4 लोग फोन कर रहे थे, मौलाना कहां हैं आप, कहां हैं आप। मैं तो जवाब देते देते थक गया। भाई कोई एक आदमी फोन कर ले काफी। फिर ये फोन आया कि नहीं, आप डायरेक्ट स्टेज पर आइए, पब्लिक जा रही है, लोग जा रहे हैं। और मुझे भी इस बात का एहसास है, सर्दी का मौसम है और बड़ा मसला सीमांचल के जलसों का ये है, कहीं अगर मैं जल्दी निकलना चाहता हूं तो वहां ये प्रॉब्लम है कि नहीं साहब आपको देर तक रहना है, आप बोल करके चले जाएंगे तो पब्लिक चली जाएगी। और कहीं अगर मुझे आने में कुछ देर हो रही है तो वहां मसला है कि नहीं साहब आप जल्दी आइए, आप नहीं आ रहे इसलिए पब्लिक भाग रही है। जल्दी निकलने में भी मसला है, देर में आने में भी मसला है। लेकिन बहरहाल आपके बहुत करीब में अभी एक प्रोग्राम में मेरा नाम था, मैं रात में 3 बजे पहुंचा, सारी पब्लिक जा चुकी थी, स्टेज खत्म हो चुका था, प्रोग्राम में शामिल नहीं हो पाया। कम से कम उस लिहाज से देखा जाए तो आज मैं आपके यहाँ, देखिए अब ये यूट्यूबर की वजह से ये माइक जो है ना, ये बराबर रुकू की हालत में रहेगा। अब या तो इसको हम सारा माइक हटा दें, वो जितना भी आप सीधा करो फिर रुकू में चला जाए, नहीं सीधा होना। खड़े मत होइए, मेरे भाइयों, हम और आप इंसान हैं।
और इंसान के बारे में अरबी में कहावत है, अल इंसान मुरक्कब मिन अल खतई वन निस्यान। इंसान गलती और भूल चूक से बना है। इंसान है तो गलती करेगा। अल्लाह ने हमें इंसान बनाया, फरिश्ता नहीं बनाया। फरिश्ते गलती नहीं करते, फरिश्ते गुनाह नहीं करते, फरिश्ते मासूम होते हैं। फरिश्तों के बारे में अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वयफ़अलूना मा युअमरून। फरिश्तों को जो ऑर्डर मिला है, जो हुक्म मिला है, वो अल्लाह के हुक्म को पूरा करते हैं और टस से मस नहीं होते। अल्लाह ने जो ड्यूटी जिस फरिश्ते को दी है, वो अपनी ड्यूटी पूरी तरीके से अंजाम दे रहा है। कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो हमारी एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर रहे हैं, उनका नाम तो नहीं पता, अल्लाह ने उनको किरामन कातिबीन कहा है। व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन यअलमूना मा तफ़अलून। हमने तुम्हारे ऊपर ऐसे फरिश्तों को मुकर्रर कर दिया है जो किरामन कातिबीन है, बड़े इज्जत वाले, बड़े मुअज़्ज़ज़ हैं, लिखने वाले हैं। यअलमूना मा तफ़अलून, तुम जो कुछ भी करते हो मेरे फरिश्तों को मालूम होता है। अभी कहीं की न्यूज है, किसी स्कूल की शायद न्यूज थी कि वहां बाथरूम के अंदर जो बल्ब होता है, बल्ब के होल्डर में कैमरा लगा हुआ था। इतना कमबख्त था उस स्कूल का मैनेजर कि जाहिर है कि स्कूल है या कॉलेज है, लड़के भी पढ़ रहे हैं, लड़कियां भी पढ़ रही हैं, तो उसने बाथरूम में उनके वीडियोस को रिकॉर्ड करने के लिए बाथरूम के अंदर जो बल्ब होता है, बल्ब के होल्डर में कैमरा छुपा के रखा था। आज के जमाने में हम किसी होटल में, किसी कमरे में, कहीं पर भी सेफ नहीं है, महफूज नहीं है। कहां रिकॉर्डिंग हो रही है हम नहीं कह सकते। लेकिन आप सोचिए, इंसान का बनाया हुआ जो रिकॉर्डिंग सिस्टम है, वो कभी ना कभी तो फेल होता होगा, कभी न कभी तो मशीन खराब हो जाती है, कभी लाइट कट हो जाती है, कभी कैमरा नहीं काम करता है। मगर अल्लाह ताला ने हमारी और आपकी हरकतों को रिकॉर्ड करने के लिए जो रिकॉर्डिंग सिस्टम रखा है, उस पर फरिश्तों को तैनात किया है। और फरिश्ते 24/7 काम करते हैं। फरिश्ते कभी थकते नहीं हैं, फरिश्ते कभी आराम नहीं करते हैं। हमारी एक एक एक्टिविटी को फरिश्ते नोट कर रहे हैं। अल्लाह ने मौत के फरिश्ते को मुकर्रर किया। अगर मेरी मौत लिखी है कल सुबह 4:55 पर, तो मेरी मौत 1 सेकंड पहले भी नहीं आ सकती और मेरी मौत 1 सेकंड बाद भी नहीं आ सकती। मौत के फरिश्ते को अल्लाह ताला ने जो टाइम उसको हुक्म मिला है, इस टाइम तुझे फला की रूह कब्ज करना है, फला की जान लेना है, वो ले लेगा। फरिश्ते ऐसे होते हैं मेरे भाई। हम फरिश्ते नहीं हैं, हम मासूम हैं। हम इंसान हैं, हम मासूम नहीं हैं। फरिश्ते मासूम होते हैं। हम आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में रह रहे थे अपनी बीवी हव्वा के साथ। वहां ना नमाज पढ़ना था, न रोजा रखना था, न कोई इबादत करना था। बस जन्नत में रहना है, खाना है, पीना है, एंजॉय करना है। अल्लाह ने खुली छूट दे दी। वकुल्ना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह, ऐ आदम और हव्वा तुम दोनों जन्नत में रहो, जो चाहे खा लो, जो चाहे पी लो, इल्ला हाज़िहि शजरा, सिवाय एक दरख्त के उसके करीब न जाना, फतकूना मिनज़-ज़ालिमीन, वरना तुम जालिमों में से हो जाओगे। एक दरख्त, हजारों चीजें जन्नत में खाने की मिली हैं, एक पेड़ है, एक दरख्त है, अल्लाह ने कहा इसके पास मत जाना। आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा उस पेड़ के पास नहीं जा रहे थे। शैतान आया, शैतान आया भेष बदल करके, और शैतान ने कहा कि ऐ आदम, ऐ हव्वा, ये जो पेड़ है ना, इस पेड़ को खा लोगे, ये अमृत है, इसको खा लोगे हमेशा जन्नत में रहोगे, फरिश्ते बन जाओगे तुम। उसने अल्लाह की कसम भी खा करके ये बातें बताई। कुरान कहता फदल्लाहुमा बिगुरूर,
शैतान ने कसम खा करके झूठे वादे करके आदम को और हव्वा को बहका दिया। यहां एक बात और बता दूं, बाज लोग ये समझते हैं कि शैतान ने हजरत हव्वा को बहकाया और हव्वा ने हजरत आदम को बहकाया, यानी गलती असल औरत की थी। आदम अलैहिस्सलाम फअखरजहुमा मिम्मा काना फी, शैतान ने आदम को भी बहकाया, शैतान ने हव्वा को भी बहकाया, दोनों को फिसला दिया। दोनों को शैतान ने उस पेड़ के करीब, जिसके करीब भी जाने से अल्लाह ताला ने मना किया था, शैतान के बहकाने पर दोनों ने उस पेड़ के दरख्त को, उसके फल को खा लिया। अब जब खा लिया तो अंजाम क्या हुआ? दोनों के बदन से कपड़े उतर गए, दोनों नंगे हो गए, आदम भी नंगे हव्वा भी नंगे। कुरान कहता है फतफिका यक्सिफानी अलैहिमा मिन वरक़िल जन्नह, आदम और हव्वा दोनों जन्नत के पत्तों को तोड़ तोड़ करके अपनी शर्मगाह को ढांपने लगे, अपनी बॉडी को कवर करने लगे, नंगा रहना पसंद नहीं किया उन्होंने। आज दुनिया में तरक्की की अलामत है, गोवा में चले जाओ, बड़े बड़े बीचेस पे चले जाओ, समंदर के किनारे मादर जात नंगे मर्दो औरत पड़े हुए हैं, और इसको दुनिया तरक्की का नाम देती है, इसको दुनिया फैशन का नाम देती है। ये नंगे रहने वाले, ये बरहना रहने वाले, ये बेहया और बेशरम लोग, ये इंसान कहलाने के भी काबिल नहीं है। इंसान की फितरत ये कहती है, इंसान का नेचर ये कहता है, इंसान का स्वभाव ये कहता है कि नहीं, तेरी शर्मगाह के ऊपर कोई ना कोई चीज पर्दे के तौर पर होनी चाहिए। भाई मर्द भी सबके सामने नंगा, औरत को तो छोड़ दीजिए, मर्द भी सबके सामने नंगा। अगर कोई मर्द सबके सामने नंगा रहता है तो ये दो ही बातें हो सकती हैं, या तो वो पागल है या इंसान नहीं है। पागल है, क्रैक माइंड का है, दिमाग खराब है, तभी वो नंगा रहेगा, वरना मर्द भी कम से कम अंडरवियर में तो दूसरों के सामने कम से कम अंडरवियर में रहेगा। आदम और हव्वा दोनों ने अपने जन्नत के पत्ते से अपनी शर्मगाहों को ढांपना शुरू कर दिया। अब अल्लाह ताला ने समझाया हजरत आदम और हव्वा को, अलम अनहकुमा अन तिलकुमा शजरा, ऐ आदम ऐ हव्वा, मैंने तुमको मना किया था उस पेड़ के करीब न जाना, क्यों तुमने शैतान की बात मानी, क्यों तुम उसके बहकावे में आ गए, क्यों तुम जालिमों में से हो गए। गलती आदम से भी हुई, गलती हव्वा से भी हुई। कुरान कहता है फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमात, अब आदम अलैहिस्सलाम के दिल में ख्याल आया, हाँ मुझसे गलती हो गई, अब मैं अल्लाह से माफी मांगना चाहता हूं। कैसे मांगू? ऐ अल्लाह तू कितना करीम है, तू कितना रहीम है कि तूने आदम से गलती के बावजूद तूने आदम को तौबा करने का तरीका भी सिखाया। अल्लाह ने आदम के दिल में वो कलिमात डाले, वो दुआ डाली, जो दुआ अल्लाह ताला ने कुरान में बयान की, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। ऐ परवरदिगार, हमने अपनी जानों पर बड़ा जुल्म किया है। ऐ परवरदिगार, हमने अपनी जानों पर बड़ा जुल्म किया है, बड़ा अत्याचार किया, और अगर तूने नहीं माफ किया, अगर तूने रहम न किया, लनकूनन्न मिनल खासिरीन, तो हम खसारा नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। ये दुआ की आदम और हव्वा ने, और जब ये दुआ की, अल्लाह ने दोनों की दुआ को कबूल किया, दोनों की तौबा को कबूल किया। लेकिन अल्लाह ने कहा कि अब तुम जन्नत में नहीं, अब तुम जमीन पे जाओगे, अब जमीन पे जाओगे, दुनिया में रहोगे। अब ये आदम और हव्वा दुनिया में कहां आए, इसके बारे में कोई ऑथेंटिक रिवायत तो नहीं मिलती, लेकिन तारीख की किताबों में यह लिखा है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो थे वो इंडिया या श्रीलंका के किसी इलाके में उतरे थे, और हजरत हव्वा जो थी वो जद्दा में उतरी थी। इसलिए जद्दा, अरबी में जद्दा बोलते दादी को, तो चूंकि वहां पे हजरत हव्वा उतरी थी, इसलिए उस जगह का नाम जद्दा, सऊदी अरब के अंदर जो बहुत बड़ा शहर है, मशहूर इलाका है जद्दा, वहां पे ये तारीख की एक रिवायत है। हम ये नहीं कह सकते कि ये ऑथेंटिक है, मोतबर है, बस तारीख की किताबों में ये लिखा है, इसके मोतबर होने की कोई गारंटी नहीं है। दोनों को अल्लाह ताला ने जमीन पे उतारा। हम आदम और हव्वा की औलाद।
अल्लाह ने हमें और आपको आदम और हव्वा की औलाद बनाया है, इंसान बनाया है। हमारी फितरत में गलती करना है, हमसे गलतियां होंगी, हमसे खताएं होंगी। खता का हो जाना उतनी बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि हम खता के बाद, गलती के बाद हम तौबा करें, हम अल्लाह से माफी मांगे। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, कुल्लु बनी आदम खत्ताउन व खैरुल खत्ताईन अत्तव्वाबून। तमाम के तमाम आदम की औलाद खता करने वाले हैं और तमाम खताकारों में सबसे बेहतरीन खताकार वो है जो तौबा कर ले, अल्लाह से माफी मांग ले, अल्लाह की तरफ रुजू कर ले। दुनिया में क्या होता है, एक इंसान एक बार गलती करता है, हम माफ कर देते हैं। 2 बार गलती करता है, हम माफ कर देते हैं। 3 बार गलती करता है, हम जब बार बार गलती करे तो हमारा भी बर्दाश्त का जो मादा होता है वो पूरा हो जाता है। बाप बेटे की 1 बार गलती माफ करता है, 2 बार गलती माफ करता है। जब बेटा बार बार गलती करता है तो बाप कहता है, नहीं अब तू गलती नहीं कर रहा है, तू बदतमीजी कर रहा है। फिर बाप भी बेटे को घर से निकाल दे।